नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी केशव विवेकी। आपका आभार, धन्यवाद। हिंदी महासागर में आप सभी का स्वागत है। युवा जोश और हिंदी के नए आयाम के एपिसोड पहले में आप सभी का विशेष हार्दिक अभिनंदन है। बार बार हिंदी अंग्रेजी की लड़ाई का सही जवाब, हिंदी बोलने को लेकर युवाओं की समस्या का हल, ये बातों को जान लिया तो भाषा की लड़ाई बंद। आइए इससे हम जुड़ते हैं और जानते हैं। आप सभी से आग्रह है कि वीडियो पूरा देखें, तभी लाभ मिल सकेगा। आज हम बात करेंगे युवाओं के लिए भाषा का महत्व, प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में उम्मीद, हिंदी लोक साधना। ये 3 विषय हो सकता है आपके लिए नया हो या चिर परिचित सा हो, लेकिन युवाओं के लिए भाषा का महत्व आज किसी भारतीय को समझाने की आवश्यकता नहीं है कि उसका इतिहास और उसकी पीढ़ियों का संघर्ष कैसा रहा है। अब भाषा के तौर पर सुलझे समाज को जगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जागरूकता पहले से बेहतर है। आज का युवा शिक्षा, साधन और भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। बात रही भाषा की, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस भाषा को बोलना जानता है, बल्कि पूंजीवाद और प्रतिस्पर्धा से निकलने के लिए जिस भाषा और साम दाम का प्रयोग कर सकता है, उसके लिए वो आज तत्पर है। जरूरतों ने हमारे निर्णय को बदल दिया है। यहाँ भाषा के प्रति कोई लगाव नहीं है तो उसका दोषी व्यवस्था है, जो खुद से घृणा करने के लिए मजबूर कर दिया है। मेरी तरफ से भाषा से जोड़े रखने हेतु महत्वपूर्ण सुझाव: प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में हो, अन्य भाषा देशांतर के तौर पर सिखाया जाए, भारतीय अन्य भाषाओं से भी जोड़ा जाए, भाषाई तौर पर मेले आयोजित किए जाएं, कला प्रदर्शन के तौर पर भाषा दर्शन का आयोजन किया जाए। प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में उम्मीद, यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में आज सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धा का माहौल है। आज शिक्षा लेने वाला सामाजिक बनने के लिए आगे नहीं आता, जितना कि वह नौकरी पाने की होड़ में लगा होता है। उसे शिक्षित कराने वाले लोग भी उसके बौद्धिक विकास पर ध्यान नहीं देते, जितना कि सभी नौकरी पाने को सफलता का आयाम गढ़ देते हैं। पूरे शिक्षित वर्ग का बड़ा हिस्सा आज इसी से ग्रस्त है। जो हिंदी के विद्यार्थी हैं, अब उनको भी नौकरी तक की आस है। मिली गई नौकरी तो पढ़ाई खास है, नहीं तो मिली तो सब बकवास है। इस प्रकार की भाषा ठीक नहीं है, परंतु कहना तो पड़ेगा ही। अन्य देश के लोग कभी भी अपनी भाषा से उतनी समझौता नहीं किए जितना कि यहाँ के लोग करते हैं। दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि हम अपनी स्वार्थों के बीच प्रतिस्पर्धा को खड़ा किया और माहौल बदतर से बदतर बना दिया। यहाँ तक कि गंगा जैसी अनमोल, निर्मल और हृदय स्पर्शी भाषा को भी हमने इस मुठभेड़ की भेंट चढ़ा दिया। संकल्पवान यदि हैं तो प्रतिस्पर्धा और स्वार्थीपन को छोड़ें। माँ की ममता और उसके सुहाग का मोल कभी चुकाया नहीं जा सकता है। माँ की बिंदी और घर की हिंदी, माँ की बिंदी और घर की हिंदी चली गई, समझो सब कुछ चला गया। अब तीसरी बात, हिंदी लोक साधना। इस पे हम ध्यान देते हैं कि विश्व में 18 भाषा परिवार हैं, जो कि 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बटे हुए हैं। हम भारतीय यूरेशिया क्षेत्र में आते हैं और हमारा भाषा परिवार भारोपीय है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा भाषाई क्रांति हिंदी को लेकर हुआ, शायद और किसी भाषा के लिए नहीं हुआ। दूसरे भाषा के विद्वानों ने इसके इतिहास लिखा और इसकी उन्नति को लेकर प्रयास भी किए। इस प्रकार एक भाषा के लिए इतना कुछ हुआ है, तो निश्चित ही इस भाषा को जानने वाले, वो बोलने वाले लोगों को कुछ नया प्रयास करना चाहिए। विश्व के सभी भाषाओं में लिखा गया साहित्य आज हमारे बीच में है। सभी ने अपने तौर तरीके से लिखा और बुनियाद रचा। भारतीय ज्ञान व सृजन शक्ति का कोई तौल नहीं है। यहाँ के लिखे साहित्य को अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया। इसका सबसे बड़ा प्रमाण अन्य देश के लोगों का भारत भ्रमण। ये सभी लोग चेहरे के
नहीं अपितु यहाँ की गौरव गाथाओं को सुनने के बाद नज़दीक से देखने आते हैं। भारत भूखों और नंगों का देश नहीं है, बल्कि आज भी ज्ञान का केंद्र है। देश और भाषा का कद्र करें। सदियों से तप और ज्ञान का दूत, ज्ञानियों का देश और लोक साधना को जन्म देने वाली भाषा पर गर्व होना चाहिए। आज हमने बात किया युवाओं के लिए भाषा का महत्व, प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में उम्मीद और हिंदी लोक साथ। इससे संबंधित अपने प्रश्नों को भेजें, उसका उत्तर अगले भाग में दिया जाएगा। इस भाग में आपको क्या नया मिला कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें और मित्रों को भेजें और नई बातों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।